Good morning, dear students. In EVS, we start our chapter first, super sense. Okay. ऑलरेडी उसमें हमने प्रीवियस सेशन में कुछ टॉपिक पढ़े थे कि स्मेल किसकी अच्छी रहती है, किसकी बैड स्मेल रहती है, और आपको वो टेबल पे लिखना था. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कस, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज. आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के कपड़े स्मेल करते हैं और किसके. अगर आप देखोगे तो जो छोटे बच्चे रहते हैं, ओके, उनके बच्चों के कपड़ों में से स्मेल आती है क्योंकि उनको समझ नहीं रहती है, वो पॉटी यूरिन सब उसमें ही कर देते हैं, इसकी वजह से उनके कपड़ों की स्मेल आती है. डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन. जब कभी आप कोई फेयर में जाते हो, कभी बस में ट्रैवलिंग करते हो या ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आप देखोगे वहाँ पे एक स्मेलिंग आती है जो आप बोलते हैं कि नहीं स्वेटिंग हो रहा है, बदबू आ रही है, गर्मी की बदबू आ रही है. ओके, वो जो स्मेल है वो आपने कभी आपको आई है, कभी आपने सूंघी है. ओके, तो आपको इसमें लिखना है यस और नो. ओके, व्हाई सो. अभी आप पिक्चर देख को ही पता चलेगा कि एक यहाँ पे लेडी है. आई थिंक उस बच्चे ने कुछ पॉटी वॉटी कर दी तो उसने अपना मुंह ढक लिया है. टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. रजनी को कुछ काम से बाहर जाना था. शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला. उसने अपने 6 महीने के छोटे बच्चे को अपनी जो बहन है सुशीला उसके पास रखा था. सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ सेम एज. जो सुशीला थी उसकी बहन, उसको भी सेम एज की एक बेबी थी. ओके, it was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter. When she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा. ओके, जो अब एक दिन ऐसा हुआ उसकी बहन ने तो अपने बच्चे को उसकी बहन के पास तो रख दिया, बट वो जो दोनों बच्चे थे उन्होंने एट ए टाइम पॉटी कर दी. जब वो सुशीला थी उसने अपने बेटी का पॉटी साफ़ किया तो वो उसे कोई बदबू नहीं आई, बट उसके जो बहन का बेटा था उसका जब साफ़ किया तो उसे बहुत ही बदबू आ रही थी. उसने अपना मुंह कवर्ड कर लिया. नाउ उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. थिंक एंड डिस्कस. सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक स्नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर. व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस. ऐसा क्यों. उसके अपनी बेटी का जब किया तब नहीं ढका था, जब उसके बहन का बेटे का किया तब उसने ढक लिया. ऐसा क्यों. तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, अवर नोज कैन सेंस द बैड एंड गुड स्मेल. अपना जो नोज रहता है उसे अच्छी सुगंध भी आती है और बदबू भी आती है. सिंस दीपक स्नैपिंग माइट बी डर्टी सो सुशीला कवर्ड हर नोज. अगर ऐसा हो सकता है कि उसकी जो नैपी थी वो डर्टी होगी, इसकी वजह से सुशीला ने अपना नोज कवर कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन you walk near a heap of garbage. Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. आप जब किसी रास्ते से जा रहे हो और जहाँ गार्बेज का ढीग रहता है उसके पास जाते हैं तो आपको कैसे फील होता है. ओके, आपको उसका जवाब देना. और बोला है कि जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो पूरा दिन वो गार्बेज पिक करते हैं, उठाते हैं, तो वो पूरा दिन कैसे स्पेंड करते होंगे. ओके, तो उसका आंसर है, व्हेन आई पास बाय अ हीप ऑफ गार्बेज आई फील लाइक क्लोजिंग माय नोज. आपको भी पता है जब आप गार्बेज के पास से जाते हो, कूड़ा कचरा जहाँ पे रहता है वहाँ से जाते हो, तो आप क्या करते हो, आपका नोज ढक लेते हो. करते हो कि नहीं. सभी बच्चे ऐसा करते होंगे और बोलते होंगे कि क्या बदबू आ रही है. बट जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज माइट नॉट हैव द सेम फीलिंग एज माइन. बट जो बच्चे हैं वो जिनका डेली का काम रहता है कि हमें ये गार्बेज उठाना है, तो उनको वो कूड़ा कचरा उठाते समय जो आपको बदबू आती है वो उनको शायद से आती नहीं होगी, इसकी वजह से वो काम वो करते होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ स्मेल गुड और बैड for everyone in the same way or does it depend on how each one feels about it. वो जो स्मेल आती है वो गुड रहती है कि बैड रहती है सबको. ओके, और हर एक को कैसे हर एक पे कैसे फील होता है. ओके, कि वो अच्छी खुशबू है या बदबू है. ओके, नो, इट डिपेंड्स हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू द स्मेल. अभी देखो आप लोग सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है. देखो कुछ बच्चे ऐसा है कि उनको करेला बहुत पसंद होगा, है कि नहीं. तो वो क्या बोलेंगे, जब अपनी मम्मी करेले की सब्ज़ी बनाती है तो वाह क्या अच्छी सब्ज़ी है, वाह मुझे
मुझे तो करेला बहुत पसंद है। बट जो कुछ बच्चे हैं उनको करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो बोलते होंगे नहीं नहीं क्या करेला बनाया, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये डिपेंड्स ऑन पर्सन रिएक्शन टू द स्मेल। ओके, मतलब है हर एक पर्सन पे डिपेंड रहता है कि उनको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। बट इन सम केसेस बैड स्मेल इज़ बैड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। पर कभी कभार ऐसे रहता है कि जो बदबू रहती है वो बदबू ही रहती है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, ये डिपेंड्स ऑन हर एक पर्सन पे डिपेंड रहता है कि उसकी स्मेल कैसी है और क्या है। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज लेट्स सी राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। ऐसे बर्ड्स के नाम बताने हैं कि जिनके आइज़ सामने रहते हैं जैसे ह्यूमंस के रहते हैं। तो वो कौन कौन से रहेंगे? तो आउल की आंखें ही ह्यूमन की तरह आगे रहते हैं। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। अभी ऐसे बर्ड्स के नाम बताने हैं कि जिनकी आइज हेड के जो हेड है उसके साइड में रहती है और उनकी जो साइज है आइज़ की साइज़ वो उनके हेड के साइज से कैसे रहती है। ओके, ज़्यादा रहती है या बड़ी रहती है वो हमें बोलना है। तो ओके, वो कौन कौन से एनिमल्स बर्ड्स रहेंगे? क्रो, पिजन, ईगल, पैरेट। उनकी आंखें कैसे रहती है? उनकी आंखें साइड में रहती है। आप देख सकते हो कि उनकी फ्रंट में कभी आंखें रहती है? नहीं रहती है, उनकी साइड में रहती है। तो उनकी जो आइज़ है उसकी साइज़ स्मॉल रहती है एज टू कंपेयर देयर हेड। वो तो बट ऑब्वियस रहेगी ना, क्योंकि उनकी आंखें छोटी छोटी रहती है तो उनका जो सिर होगा वो तो बड़ा ही होगा, है कि नहीं? तो आपको समझ में आया किन किन बर्ड्स की आंखें साइड में रहती है। ओके, और अगर आपको बर्ड्स के नाम पता होंगे तो आप इसमें लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। बहुत सारे बर्ड्स की ऐसे साइड में आंखें रहती है तो एट अ टाइम वो दोनों साइड देख सकते हैं, है कि नहीं? लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं और राइट साइड भी देख सकते हैं, है ना? When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. जब वो सीधा देखते हैं तो जो आइज़ है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। बट जब वो साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड से उनको कुछ अलग दिखता है, राइट साइड से कुछ अलग दिखता है। ओके, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। डू यू नो व्हाई? इन मोस्ट ऑफ द birds eyes are fixed and cannot move, so birds have to turn their heads to see around. अब बहुत सारे आपने बर्ड्स देखे होंगे कि जब वो हिलते हैं तो अपनी नेक हिलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स रहते हैं उनकी जो आइज़ है वो फिक्स रहती है। ओके, और इसकी वजह से वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते। ओके, जो हिलती नहीं है, एक जैसे हमारी हिलती है, हम इस साइड भी देख सकते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे पीछे सभी देख सकते हैं। बट बहुत सारे बर्ड्स की आइज़ फिक्स रहती है, इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाती है। इसकी वजह से ही वो अपना सिर हिलाते हैं और इधर उधर देखते हैं। ओके, नाउ लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। क्लोज योर राइट आई एंड कवर इट विथ योर हैंड। आपको राइट आई क्लोज करना है और उस पर हाथ रखना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड योर राइट। और आपके फ्रेंड को बोलना है कि आप राइट साइड पे खड़े हो जाओ, एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ। एंड बोलना है आस्क हिम डू सम एक्शन, और उसे कुछ एक्शन करने के लिए बोलना है, जैसे वेव हैंड, शेक हेड। ओके, उस तरह से। तब उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेम। आप अपने फ्रेंड के एक्शन देख सकते हो कि गर्दन ना हिलाते हुए? येस, नो, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग माई नेम। अगर आपने राइट ईयर है, राइट आई है, उस पर अगर आपने हाथ रख दिया है तो बिना गर्दन हिलाए आप उसकी जो राइट साइड पे आपका फ्रेंड है उसकी एक्शन देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद द बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। आपको क्या करना है कि दोनों आइज खुली रखनी है बट गर्दन ना हिलाते हुए आप उसके एक्शन देख सकते हो? हाँ, देख सकते हो, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो इधर इधर मूव हो सकते हो, इसकी वजह से आप इजीली उसके एक्शन देख सकते हो। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज? आपको पूछा है कि जब आप एक आंख बंद करते हो आपको अच्छा दिखता है, कि दोनों आंख बंद करते हो तब अच्छा दिखता है, या एक आंख खुली रखते हो तब अच्छा लगता है, कि दोनों आंख खुली रखती है तो अच्छा लगता है? तो बट ऑब्वियस है, आपकी जब दोनों आंखें खुली रहेगी तब आपको क्लियर दिखाई देगा।
एक आँख बंद रखेगी और एक आँख खुली रहेगी तो आपको ऐसे अनक्लियर इमेज दिखाई देगी। ओके, तो इसका आंसर है लुकिंग एट थिंग्स विद बोथ द आइज इज बेटर देन लुकिंग विथ वन आई ओपन। ओके, मतलब मैंने जो अभी वही बोला कि दोनों आँख अगर आप खुली रखोगे तो आपको बहुत क्लियर दिखेगा, बट आप एक आँख बंद करके देखोगे तो वो अनक्लियर दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। आपको क्या करना है, एक बॉल या कॉइन टॉस करना है और कैच करना है। ट्राई दिस विथ बोथ योर आइज ओपन, और वो जब आपकी दोनों आँख खुली हो तभी ये ट्राई करना है टॉस करने का। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। अब क्या करना है, एक आँख बंद करनी है और वो कैच करने का कोशिश करना है। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच, आपको कब इजी होगा, बट ऑब्वियस जब आपकी दोनों आँख खुली रहेगी तो आप इजीली वो कैच कर पाओगे, बट आपकी एक आँख बंद रहेगी और आप कैच करने की कोशिश करोगे तो वो प्रॉपरली आप कैच नहीं कर पाओगे। ओके, मतलब जब आपकी दोनों आइज क्लोज खुली रहेगी तो आप इजीली कैच कर पाओगे। इमेजिन हाउ इट वुड बी to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then which you cannot do now? आपको इमेजिन करना है कि आपके आइज को आपके जो ईयर है वहाँ पे आपने प्लेस कर दिया। देखो ये देखो पिक्चर दिख रही ना, जहाँ पे आपके ईयर्स रहते हैं आपको आइज को प्लेस कर दिया, तो क्या होगा और क्या आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने आपकी आइज को ईयर्स की जगह प्लेस कर दिया तो आपको लेफ्ट और राइट की थिंग्स दिखाई देगी, बट जो आप स्ट्रेट देख सकते हो वो नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं। जैसे बर्ड्स भी कैसे, उनको लेफ्ट का दिखेगा, राइट का दिखेगा, बट स्ट्रेट का नहीं दिख पाएगा। आप भी बर्ड्स की तरह हो जाओगे, है कि नहीं। आपका एक आइज यहाँ से दिखेगी, एक आइज यहाँ से दिखेगी, पर जो स्ट्रेट है वो आपको दिखे ही नहीं देगा। वही आंसर मैंने लिखा है, इफ़ अवर आइज वेयर इन प्लेस ऑफ ईयर्स देन वी कुड सी थिंग्स टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट नॉट स्ट्रेट। आपको लेफ्ट और राइट का दिखेगा बट स्ट्रेट का नहीं दिखेगा। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 kilometers. अभी बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर, ये जो है ना, ये जो उनकी जो देखने की क्षमता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। जो हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस से देखते हैं वही उनको वो 8 मीटर के भी डिस्टेंस से वो देख सकते हैं। तो उनकी जो देखने की जो क्षमता रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। अभी देखो ये ईगल दिया हुआ है और वो किस डिस्टेंस से उसे स्काई में से दिखता है कि ज़मीन पे रोटी है या क्या है। तो एन ईगल हैज़ वेरी पावरफुल साइट। ओके, इट कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स रेंज। ओके, उसे बहुत ही पावरफुल क्षमता रहती है देखने की, तो वो ग्राउंड पे जो रोटी है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस से ऊपर से भी देख सकता है कि नीचे ग्राउंड पे रोटी है, और वो फटाक से वो छीनने के लिए आ सकता है। ओके, अभी डू एनिमल सी कलर्स। एनिमल्स कैन नॉट सी मेनी कलर्स एज वी कैन सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल। बहुत सारे एनिमल्स है जो कलर्स नहीं देख सकते हैं। ओके, देखो ये जो कुछ एनिमल्स दिखे हैं कि उनको कलर किस तरह से दिखते हैं। ओके, it is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं कि उनको डे टाइम्स में कलर्स दिखते हैं, तो कुछ एनिमल ऐसे रखते हैं कि जो उनको नाइट में उनको कलर कैसे लगते हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे। ओके, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।